ओके। अरुणा चक्रवर्ती, आपने लैब सेटअप कर लिया क्या? Yes, sir. ओके, कोई इशू तो नहीं आई आपको? No, no, no. ओके ओके, ठीक है। एम की, आप न्यूज ज्वाइन हुए? हेलो? एम के, Sir, हेलो? एम आई ऑडेबल? yes, sir. ओके ओके, ठीक है। आप लैब सेटअप का वहां पर आपको लेक्चर मिल गया होगा ग्रुप में, ठीक है। किन्हीं को कोई इशू होगा तो आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अंकित से, ठीक है। और अब अगर कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली आज का डे 4 है, लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको अभी फोरेंसिक टूल किट सेंड हो गया होगा, और बहुत कोई का सेंड नहीं भी हुआ होगा, तो वो हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। और आपको सीडीआर एनालाइजर सॉफ्टवेयर हो गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालाइजर सॉफ्टवेयर हो गया, आईपीडीआर एनालाइजर सॉफ्टवेयर हो गया, व्हाट्सएप डेटा व्यूअर सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने कर रखा है, फॉर्म फिल किया है, उसी पे आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके। और ये सॉफ्टवेयर आपको क्लास के बाद जो है, जिस दिन ये टॉपिक होगा, उस क्लास के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास Yes, स्टार्ट करते हैं। ओके। बेसिकली ये वीक फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 क्लास हो चुके हैं। आज फोर्थ क्लास है, और ये आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सिक्योरिंग एंड कलेक्ट एविडेंसेस। तो किस तरीके से जो है एविडेंस को कलेक्ट किए जाते हैं, और उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस हैं वाइल सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। क्योंकि आप साइबर फोरेंसिक्स के फील्ड में ये चीजें जान रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, तो नॉर्मल क्राइम सीन में आप देखते होंगे, अगर कभी आपने मूवी देखा होगा, मूवी में देखते होंगे जब भी कोई किसी तरह की घटना होती है, क्राइम होती है, क्राइम सीन में क्या करते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। प्लास्टिक में वो सारे सैंपल्स, फुटप्रिंट होती है, फिंगरप्रिंट होती है, तो वो सभी तरह का जो है वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, ताकि वो उस एविडेंस को पोस्ट जो है एनालिसिस किया जा सके, क्राइम सीन को अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो? yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में बता रहे थे मेथड ऑफ सिक्योरिंग एंड कलेक्ट एविडेंसेस। तो बेसिकली आप कोई भी क्राइम सीन में देखते होगे, तो वहां पर क्या होता है, जो क्राइम सीन पे जो भी एविडेंस है, या जो भी वहां पर हमें चीजें मिलती है, तो उसको सिक्योर करते हैं, ताकि हम पोस्ट जो है एविडेंस, बाद में हम उस एविडेंस पे जो भी सैंपल्स है, उस पे इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, क्राइम सीन को अंडरस्टैंड किया जा सके, और उस एविडेंस से हम जो है चीजों को जो है जो हमारा फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है, वो चीजें लिया जा सके। तो उसी तरह से होता है डिजिटल वर्ल्ड में, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को सिक्योर करते हैं। तो क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ये चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। बेसिकली 3 क्लासेस, 4 क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर जो है, 3 क्लासेस इससे पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा साइबर क्राइम के बारे में क्या होती है, साइबर फोरेंसिक्स क्या होता है, लैब सेटअप के बारे में हमने देखा किस तरीके से लैब सेटअप आप कर सकते हैं, और क्या क्या मेथड्स होते हैं, और हमने कमांड एंड कंट्रोल और टूल्स इंस्टॉलेशन के बारे में देखा
प्रीवियस क्लास में, किस तरीके से आप जो है टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से कमांड लिनक्स के कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आप वो चीजें नहीं देखे हैं तो आपको ग्रुप में प्रीवियस क्लास का भी लेक्चर मिल गया होगा, वहां से आप देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बेसिकली हम आज की क्लास में देखेंगे किस तरीके से मेथड ऑफ सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंस। तो बेसिकली डिजिटल एविडेंस में क्या क्या चीजें आती है, और एक फाइल भी आपको आज मिल गया होगा ग्रुप में, जिसमें वहां पर पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा फाइल में प्रिकॉशंस व्हाइल सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को, डिजिटल डिवाइस को प्रिजर्व कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको वहां पर भी स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, जिसमें लिखा होगा, वहां पर आप देखेंगे। तो वो चीजें आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या आती है, आप क्राइम, साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें आती है, वो चीजें हम जानेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि साइबर, ओके, तो साइबर फील्ड में आप ये चीजें आप देखेंगे कि हम हमें क्या, हमारा एविडेंस का एक चीजें हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और डिजिटल डिवाइस में जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपको लैपटॉप मिल सकता है, आपको एक फोन मिल सकता है क्राइम सीन पे, आपको डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। आपको फोन के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, जैसे फोन में आप देखते होंगे एक आपका कंप्यूटर का रैम हो गया। ठीक है, वो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो भी चीजें आती हैं, वो सारे आपको एक आपका डिजिटल एविडेंस हो गया, जिसपे हम क्या करेंगे, इसको सिक्योर करने का क्या मेथड्स होती हैं। बहुत सारे फोन में भी ये चीजें होती है, क्राइम सीन में आपको फोन मिलता है, या उस टारगेट पर्सन का फोन वहां पर आपको मिलता है, या फिर उसको जब अरेस्ट किया जाता है, तो उसका फोन कलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। हो सकता है कि अगर उसका फोन ऑन है तो वो डेटा वाइप कर सकता है, डेटा को वो रिमोटली जो है फॉर्मेट भी कर सकता है। तो उन सब चीजों से क्या होता, मेथड होता है कि फोन को फ्लाइट मोड कर देना चाहिए, जैसे ही आपके पास जो है आप अपने एविडेंस को कलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि हम डिजिटल एविडेंस की यहाँ बात करेंगे। अगर नॉर्मल क्राइम सीन की बात करूँ, वहां पर आप देखते होंगे काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे वेपन भी मिलते हैं, तो वेपन को वो लोग सिक्योर करते हैं। और वहां पर आप देखते होंगे वहां का फुटप्रिंट होता है, तो फुटप्रिंट को भी वो सैंपल में कलेक्ट करते हैं, वो फिंगरप्रिंट को सैंपल में कलेक्ट करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का प्रोसीजर होता है और सिक्योर करते हैं। तो जैसा कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू एविडेंस हैंडलिंग एंड एविडेंस हैंडलिंग का क्या चीज, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग डिजिटल एविडेंस। क्या इंपॉर्टेंस होता है डिजिटल एविडेंस का सिक्योर करने का मेथड, लीगल एंड प्रोसीड्यूरल कंसिडरेशन, क्या लीगल प्रोसीड्यूर कंसिडरेशन होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये हम देखेंगे चेन ऑफ कस्टडी इन एविडेंस हैंडलिंग। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, और प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है चीजों को, क्योंकि आप जो है ये सारे कलेक्ट करके आप कोर्ट ऑफ एविडेंस में पेश करने जाओगे। क्योंकि वहां पर भी आप बहुत सारे, आप ये भी आप बोल सकते हो कि आप सपोज दैट एक फोन में जो है एक कोई टारगेट पर्सन का आपने पिक्चर ले लिया, ठीक है, मतलब एक फोन को कलेक्ट किया। हो सकता है वहां के, अगर फोन कलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के, मतलब मैं आपको एक एक्सेप्शनल एग्जांपल बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंट वहां पर जो है मतलब गलत पिक्चर जो भी है क्राइम से रिलेटेड, वो उल्टा मतलब उस पे ब्लेम करने के लिए उस तरीके का पिक्चर डाल सकता है। ठीक है, हो सकता है, मतलब इस तरीके का सीन हो सकता है। तो ये होता है क्या कि सिक्योर करने का क्या प्रोसीजर होता है, उस होल फोन का जो है हैश वैल्यू क्रिएट किया जाता है, डेटा इंटीग्रिटी कैप्चर किया जाता है, ताकि डेटा जो है, एविडेंस जो है मेरा टेम्पर ना हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है, वो हम इस क्लास में प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, सिक्योरिंग द क्राइम सीन, किस तरीके से डिजिटल एंड फिजिकल चीजों को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है। फर्स्ट थिंग ये देखेंगे, आइसोलेट द अफेक्टेड सिस्टम एंड नेटवर्क। जो भी सिस्टम अफेक्टेड है या हमारे डिजिटल एविडेंस के अंदर आता है, जहाँ कोई क्राइम सीन है, तो उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, चाहे वो हो सकता है फोन, हो सकता है आपके पास आया होगा, तो फोन को क्या करना है, फ्लाइट मोड में कर देना है। ठीक है, अगर किसी कोई तरह का नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना होगा आपको।
अगर वो फोन लैपटॉप है, लैपटॉप ऑन मोड में है, तो उसको रैम की जो है, जो एविडेंस होते हैं उसको भी कैप्चर करना होगा, लेना होगा, ठीक है। प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस और टेम्परिंग। आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी आप किसी फोन को या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एविडेंस के रूप में आप ले रहे हो, उसे कैप्चर किए हुए हो, सीज किए हो, आपको अनऑथराइज एक्सेस से उसे बचाना है, क्योंकि काफी सारे ये भी हो सकता है कि कोई भी चाहेगा कि उस एविडेंस को डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, पर कर दें। काफी सारे आप सीन में देखते होंगे। टेक फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर किसी तरह का आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन है उस क्राइम सीन या मोमेंट पे, तो आप स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। सारी चीज का डॉक्यूमेंट होंगे और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंस। किस तरीके से जो है डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको वहां पर सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल है, हार्ड ड्राइव्स एंड स्टोरेज डिवाइस। अगर आपको किसी कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव आपको मिलता है, तो आपको किस तरीके से ये चीजें करनी है। फर्स्ट मेथड ये है कि क्लोनिंग एंड इमेजिंग। उसे हम डिजिटल एविडेंस को, हमारा जो हार्ड ड्राइव है, उसे क्लोन करेंगे और इमेज करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली दिखेंगे नेक्स्ट क्लास के ये में देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से ये किए जाता है। इमेजिंग किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और उससे क्लोनिंग किस तरीके से किया जाता है विदाउट डेटा टेम्परिंग, जिसमें कि आपको डेटा टेम्परिंग से नहीं होना चाहिए आपका जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। नेटवर्क लॉक्स एंड फायरवॉल लॉक्स। जो भी आपका नेटवर्क लॉक्स है, अगर फायरवॉल लॉक्स है एंड सिस्टम लॉक्स को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। रैम एंड वोलेटाइल मेमोरी डेटा कलेक्शन है। रैम अगर वोलेटाइल मेमोरी डेटा कलेक्शन आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल चैट्स रिकॉर्ड्स एंड ब्राउजर हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। मोबाइल डिवाइस एंड आईओटी डिवाइसेस को, ठीक है। फॉरेंसिक इमेजिंग एंड हैशिंग। तो फॉरेंसिक इमेजिंग एंड हैशिंग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रिएटिंग फॉरेंसिक डिस्क इमेज बिट बाय बिट कॉपी। जैसे कि आप कोई क्राइम सीन पे विजिट करते हो, आप कोई भी क्राइम सीन में आप आज के टाइम पे आप देखेंगे, तो आपको या तो आपको डीवीआर, अगर आपको सीटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ये होते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर में हार्ड डिस्क होता है, वो भी आपका एक एविडेंस होता है। तो हो तो सकता है वहां पर आपको, आपके पास ये हार्ड डिस्क आया, जैसे कि डीवीआर का हार्ड डिस्क आया, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क का आपको क्या करना है, बेसिकली इमेजिंग क्रिएट करना है। आप ऑटोप्सी का यूज करेंगे, हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑटोप्सी का यूज कर सकते हैं इमेज क्रिएट करने में, या एफटीके इमेजर का भी यूज करते हैं, वो चीज हम देखेंगे, जो कि बिट बाय बिट कॉपी करता है वो डेटा एविडेंस का। आपको जितना भी डेटा है देख सकते हैं। बेसिकली इमेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एविडेंस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में कि यहाँ पर एक फिजिकल डिस्क, जो हार्ड ड्राइव है हमारा, उसका एक वर्चुअल डिस्क हम लोग क्रिएट करते हैं, जो कि बिट बाय बिट कॉपी होगा, ठीक है। और बिट बाय बिट कॉपी करके एक सेक्टर ऑफ इंडिकेशन डेटा, जो कि हम लोग एक डेटा को कमांड एनालिसिस फॉर पोस्ट एनालिसिस के लिए हम लोग से यूज कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर हैशिंग का क्या होता है, ये डेटा इंटीग्रिटी होता है। जैसा कि आपको हमने एक थोड़ी देर पहले बताया था कि सपोज दैट ये डिवाइस जो है एक क्राइम सीन में आया है, ठीक है, डीवीआर में। अब हो सकता है वहां पर के कुछ ऑफिसर, कुछ पर्सन हो सकते हैं, जो कि बाद में इस डेटा के अंदर कुछ और डेटा भी इनपुट कर सकते हैं, है कि नहीं। या फिर कुछ मॉडिफिकेशन अगर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी वो डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसका यहाँ पर फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स में हैश कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू का। जैसे कि आपने डिस्क हार्ड डिस्क आपने कैप्चर किया एविडेंस में, तो इसका हैशिंग हम लोग निकालते हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है, जो कि डेटा इंटीग्रिटी है। अब हैश वैल्यू में क्या होता है कि जैसे कि हैश वैल्यू में उसका कब वो क्रिएट किया गया था, वो एविडेंस, मतलब कब ये फाइल जो है यहाँ पर, जैसे कि मेरा एक कोई भी पिक्चर हमने क्लिक किया अपने फोन से, तो वो हैश वैल्यू उसका निकालते हैं हम। तो वो चीजें रहेगा कब मेरा ये इमेज क्रिएट हुआ था, कब उसका मॉडिफिकेशन है, एक्सेस डेट कब है, और उसका लोकेशन पाथ कब है, वो भी चीजें वहां पर दिखाता है। अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन वहां पर होती है, तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा, और वहां पर कोर्ट में जो है, वहां पर चेकसम यूज किया जाता है, और चेकसम सॉफ्टवेयर भी आपको मिल गया होगा,
ठीक है, वहां पर आपको चेकसम से आप मेजर कर सकते हो कि उसका डेटा इंटीग्रिटी जो हैश वैल्यू है वो है करेक्ट है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का डेटा टेम्पर हुआ है, कोर्ट ऑफ एविडेंस में वो डेटा जो है नहीं लिए जाएंगे, उसे रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अवॉइडिंग डायरेक्ट एनालिसिस ऑन ओरिजिनल एविडेंस। तो ये क्या होता है कि जैसा कि आपको हमने बताया कि एक डिजिट फॉरेंसिक डिस्क डिस्क हमें इमेजिंग क्रिएट करना पड़ता है। मतलब फिजिकल को आप डायरेक्टली आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गलती के कारण वहां पर डेटा टेम्पर हो सकता है, चीजें डिलीट हो सकती हैं, या उस एविडेंस में मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। अगर एक बार मॉडिफिकेशन आपने कर दिया या फिर गलती से हो गया, तो वो एविडेंस का कोई मान्य नहीं हो पाता है। ठीक है, ये चीजें भी होती है। अब हैंडलिंग वोलाटाइल डेटा। अब वोलाटाइल डेटा जैसे कि आप देखते होंगे, रैम हो गया। रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, वोलाटाइल डेटा होता है। जैसे पावर ऑफ हुआ, उसके रैम के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो डिलीट हो जाती है, ये चीजें हम जानते हैं। ठीक है, कैप्चरिंग रैम एंड एक्टिव प्रोसेस यूजिंग यूजिंग फोरेंसिक टूल किट, जैसे वो वोलाटिलिटी होता है, एफटीके, इनकेस, इस तरह के ये होते हैं, टूल्स होते हैं जो कि आपको साइबर सेल में भी आपको वहां पर मिलते हैं। ठीक है, जहां पर आप क्या करोगे, ये वहां पर एक्टिव रैम से जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पावर ऑफ होने के बाद जो वो डेटा जो हमें चाहिए होगा वो डिलीट ना हो। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टिंग ओपन नेटवर्क कनेक्शन एंड रनिंग एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। क्योंकि बहुत सारे एविडेंस में होता क्या है कि कंप्यूटर अगर हैक हो गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कोई कंप्रोमाइज कर चुका हुआ है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, उसको एक्टिव जो एप्लीकेशन वहां पर रन हो रही है उसे भी कैप्चर करके उसको पोस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क ट्रैफिक एंड लॉग कनेक्शन, लॉग्स कनेक्शन। तो बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है कि आपका डेटा कहाँ ये सर्व हो रहा है। तो कैप्चरिंग लाइव नेटवर्क ट्रैफिक, जैसे कि हम लोग वायर सार्क का देखेंगे, वायर सार्क का यूज करके, टीसीपी डंप का कमांड का यूज करके वहां पर हम नेटवर्क के ट्रैफिक को कैप्चर करेंगे, लॉग्स को। किसी भी तरह का नेटवर्क का ट्रैफिक के जरिए जो है अनऑथराइज एक्सेस लिया जा रहा है या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, तो उसे भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं वहां के पैकेट्स को कैप्चर करके, पैकेट कैप्चरिंग करके। ठीक है, कलेक्टिंग सर्वर एंड फायरवॉल लॉग्स वहां पर ले सकते हैं। मॉनिटरिंग डीएनएस क्वेरीज एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज। जो भी डीएनएस डोमेन नेम सर्विस क्वेरीज हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसे भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। तो बेसिकली फोन फोरेंसिक्स में हम लोग ये चीजें देखेंगे डिटेल में, क्या होता है मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। तो एक्सट्रैक्टिंग कॉल लॉग्स हो गया, मैसेज हो गया एंड जीपीएस डेटा, ये सारे हम जो एक फोन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फोरेंसिक्स टूल किट, जैसे कि हम लोग सेलिब्राइट हो गया, यूएफईडी हो गया, मैग्नेट एक्सॉम्स हो गया, ये सारे हम लोग सॉफ्टवेयर का वहां पर अवेलेबल हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे फोन फोरेंसिक्स जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके हेल्प से किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फोन के जितने भी लॉग्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, सबको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि एक फोन पे आपको, अगर मैनुअली आप वहां पर एनालिसिस करने जाओगे, हो सकता है आपसे गलतियां हो सकती है, डेटा टेम्पर हो सकता है, आपसे कोई गलती से भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। क्योंकि अगर एक फोन का डेटा इंटीग्रिटी ले लिया गया है, मतलब हैश वैल्यू ले लिया गया है, अगर आप उसमें एक स्क्रीनशॉट भी लेते हो या कोई भी गलती से आपने इंटरनेट ऑन कर दिया है, या फिर इंटरनेट ऑन करके या फिर कोई पिक्चर ले लिया, तो वो फोन का जो है डेटा इंटीग्रिटी ही चेंज हो जाएगा। फिर उसका आपका एविडेंस जो है टेम्पर हो, मतलब एविडेंस में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, वो सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रिजर्विंग चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी जो है को किस तरीके से प्रिजर्व करना है। फर्स्ट स्टेप ये होता है डॉक्यूमेंटिंग एवरी स्टेप इन एविडेंस हैंडलिंग। आपको डॉक्यूमेंटिंग करना होगा। ठीक है, एविडेंस हैंडलिंग के लिए जो कि एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको फॉर्मेट जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ये होता है कि बेसिकली आप देखोगे किस तरीके से ये
ये फ़ील किया जाता है। जैसे आपने एविडेंस में कोई भी जो हमारा एविडेंस का सीन है, जहाँ पर आप एविडेंस क्राइम का सीन है, वहाँ पर एविडेंस आप कलेक्ट करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर फ़िल करना होगा, डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना होता है। जैसे कि आप पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है? चेन ऑफ स्टडी में क्या-क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटिंग एवरी स्टेप्स इन एविडेंस हैंडलिंग हो गया, प्रॉपर लेवलिंग एंड सिक्योर स्टोरेज, प्रॉपर लेवलिंग करते हैं सिक्योर स्टोरेज को, ठीक है? एंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस का ऑथेंटिसिटी हम लोग लेते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके बाद क्या, एडहरिंग टू लॉ, साइबर लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ऑब्टेनिंग नेसेसरी लीगल परमिशन, जो हमारा वारंट है, कंसेंट है, तो उसके बिना आप किसी भी एविडेंस को डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपके पास वारंट होना चाहिए, जो कि आपको साइबर सेल वहां पर से देगी, तभी आप उस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। अवॉइडिंग एविडेंस कंटेमिनेशन, कोई भी तरह का एविडेंस को कंटेमिनेशन को यहाँ अवॉइड करना है, ठीक है। अब बेसिकली बेसिकली हमने हैश के बारे में बात की थी। ओके, बेसिकली हमने हैश के बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले। तो हैश क्या होता है इन साइबर फोरेंसिक? ए हैश इज ए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग और ए न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम इनपुट डेटा यूजिंग ए हैश फंक्शन। इट सर्व एज ए डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द डेटा। अब देखेंगे, हमने हैश के बारे में बात किया था, किस तरीके से जो है हैश वैल्यू का यूज करके आप डेटा इंटीग्रिटी को कलेक्ट कर सकते हो। वो चीजें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इन साइबर फोरेंसिक्स में ये काफी ज्यादा यूज होने वाला, आज के टाइम में जितने भी एविडेंस होते हैं जो साइबर क्राइम में रिपोर्ट होते हैं, या फिर आप देखते हो कि नॉर्मल क्राइम में भी है। जैसे कि आज के टाइम में ई साक्ष्य ऐप भी है, अब ऑफिसर्स के लिए हो गए हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हो, वहां पर ऑटो जनरेट हो जाता है वो हैश वैल्यू। अब तो हैश वैल्यू क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें क्या होता है इनपुट डेटा यूजिंग ए हैश फंक्शन, हैश फंक्शन का यूज करके एक इनपुट डेटा क्रिएट किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं इट सर्व एज ए डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द डेटा, वो एक डेटा का डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है, ठीक है। इन साइबर फोरेंसिक, हैशिंग इज ए वाइडली यूज्ड फॉर डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन। साइबर फोरेंसिक के वर्ल्ड में डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए हैश वैल्यू काफी ज्यादा यूज होता है, और एविडेंस ऑथेंटिकेशन एंड फाइल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डेटा एविडेंस का ऑथेंटिकेशन के लिए, और डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं, जैसा कि आप साइबर में जाते हो या कोई एविडेंस को कलेक्ट करते हो, जैसा कि आपको हमने बताया कि हो सकता है वहां पर जो है आपको एविडेंस आया, तो आपको वहां पर हैश वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि डेटा इंटीग्रिटी होती है। जैसे कि मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, जैसे एक नॉर्मल मैं एक फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ, और इसका मैं चेक करता हूँ प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे, अ, ये क्या दिखा रहा है हमें। अब प्रॉपर्टीज में आप देखते होंगे यहाँ पर क्रिएटेड डेट का कब का है, 8 अप्रैल। मॉडिफाइड डेट का कब का है, यहाँ पर आप देखें 8 अप्रैल 2025 दिखा रहा है, ठीक है। एक्सेस कब किया, 22 अप्रैल 2025, और टाइम के साथ लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें साइज, यहाँ पर देखें साइज इसका कितना है, 10 MB है। और साइज ऑन डिस्क, डिस्क पे कितना साइज है, 10.1 MB है, ठीक है। अब इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पर पिक्चर में है, ये देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये हैश वैल्यू क्या करता है, ये डेटा इंटीग्रिटी को अपने कैप्चर कर लेता है, और एक हमें स्ट्रिंग लेंथ हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अब ये हम देखेंगे हैश को कैलकुलेट करके किस तरीके से हैश वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एविडेंस का, ठीक है। ओके, बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, हैश वैल्यू पे। हाँ, अब हैश फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने हमने हैश के बारे में बताया कि हैश वैल्यू जो है डेटा इंटीग्रिटी को कलेक्ट करना किसी भी फाइल का। जैसे ए मैथमेटिकल हैश फंक्शंस क्या होता है, अब हैश के बारे में तो हमने बता दिया कि एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होता है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जनरेटेड फ्रॉम इनपुट। अब कोई भी तरह का इनपुट डेटा देंगे, उसका जो है हैश फंक्शन का यूज करके वो एक हमें एक स्ट्रिंग, फिक्स्ड लेंथ का हमें स्ट्रिंग देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा,
और वो निकाल करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे a mathematical algorithm that take an input file, text or data and produces a unique fixed size output has value कम जो कि एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है हैश फंक्शन, जैसे कि एस एच ए टू होता है, एम डी फाइव होता है, एस एच ए वन होता है एंड एस एच ए टू फिफ्टी सिक्स होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक ये हैश फंक्शन है एम डी फाइव, एस एच ए वन एंड एस एच ए टू फिफ्टी सिक्स। ठीक है, तो इस ये क्या करता है कि एक प्लेन टेक्स्ट मतलब एक फाइल को लेकर के उसे हैश फंक्शन कन्वर्ट कर देता है एक हैश टेक्स्ट में, जो कि हमें एक फिक्स साइज का न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, स्ट्रिंग वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें हैश वैल्यू क्या है, उसको डिटेल में हम देखेंगे। तो द यूनिक आउटपुट जनरेटेड बाय ए हैश फंक्शन एवरी इवन ए स्मॉल चेंज इन द इनपुट रिजल्ट इन ए completely different hash value, making it useful for data integrity verification and evidence authentication। अगर स्मॉल चेंजेस भी हो जाता है डेटा में तो हैश वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं एमडी फाइव है, देख सकते हैं यहाँ पर इसका लेंथ जो है एमडी फाइव का ये है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, हैश कैल्क एक सॉफ्टवेयर लेकर के, हैश कैल्क, और इसे करते हैं ओपन। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर आपको मिल गया होगा, और ये ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हैश कैल्क हमने ओपन कर लिया है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार कंफर्म कर देंगे। हेलो, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा और फॉर्मेट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैश कैल्क ओपन कर लिया है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसी फाइल का हम लोग यहाँ पर हैश वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फाइल को सेलेक्ट करना है, हैश कैल्क ये सॉफ्टवेयर है, ये काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, जो कि काफी सारे साइबर क्राइम सीन में यूज किया जाता है इसे कैलकुलेट करने में। लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें वहां पर भी काफी ज्यादा ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है किसी भी फाइल का जो है डेटा इंटीग्रिटी कैलकुलेट करने में। यहाँ पर आप देखिए काफी सारे हैश फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एम डी फाइव हो गया, एस एच ए वन हो गया, एस एच ए टू फिफ्टी सिक्स हो गया, एस एच ए थ्री एटी फोर हो गया, टाइगर हो गया, एम डी टू हो गया। और ये भी चीजें देखेंगे इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या वैल्यू लिया जाता है, और इसका क्या डिफरेंस है हर एक हैश फंक्शन में, ये भी चीजें देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं किसी फाइल का लेकर के। ठीक है, जिससे मैं एक फाइल को ले लेता हूँ। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप में हम्म हम्म, डेस्कटॉप पे हमने आ गया। ठीक है, आने के बाद देख सकते हैं मैं एक क्या करूंगा, एक इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, ये देख सकते हैं एक इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी है, इसको मैं ओपन करता हूँ ये टी एक्स टी फाइल को। देखेंगे ये इंस्टाग्राम डॉट टीएक्सटी जो फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने डेस्कटॉप से लिया है, उसका हमने हैश वैल्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देख सकते हैं एम डी फाइव में ये चीजें दिया गया है, एम डी फोर में एस एच ए वन में ये चीजें दिया गया है। ठीक है, अब इसे क्या करता हूँ मैं, एम डी फाइव का जो हम हमारा डिफरेंट डिफरेंट ये हैश वैल्यू फंक्शन है, जिसपे मैं टिक करूंगा वो सारा यहाँ पर वैल्यू वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करते हैं, फिर से सारा वैल्यू यहाँ पर दे सकता है, जिसपे मैं क्लिक करके टिक टिक करके रखूंगा। तो अब बेसिकली क्या करेंगे हम, इस यहाँ पर एक एक हैश वैल्यू को हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एम डी फाइव का जो हैश वैल्यू है, मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, और कहीं हम एक नोट पैड में रख देते हैं। ठीक है, एक नोट पैड में ओपन कर ले रहा हूँ। एक मिनट, मैं साइबर ऑक्टोपस डॉट टी एक्स टी का फाइल यहाँ पर ये करके फाइल न्यू टैब ओपन करके, यहाँ पर आप देखेंगे मैं इंस्टाग्राम डॉट टीएक्सटी जो हमारा फाइल है, उसका मैं यहाँ पर हैश वैल्यू जो है यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सेम ही है, एम डी फाइव का हमने ये रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एम डी फाइव का हमने यहाँ पर रखा हुआ है हैश वैल्यू। अब बेसिकली क्या करूंगा मैं, वो इंस्टाग्राम डॉट टीएक्सटी जो फाइल है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं।
यहाँ पर आप देखें इंस्टाग्राम टीएक्सटी जो हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ मैं, इंटर का यहाँ पर आप देखिए जो हमने ओपन किया हुआ है, इसका एक बैक स्लैश जो है यहाँ पर हम बस एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए बैक स्लैश को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मतलब सेव कर दिया इसे, और इसे मैं कर देता हूँ कट, ठीक है। ये देखेंगे ये तो हैश वैल्यू हमने जो नोट किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरा तो इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी तो सेम फाइल है, ठीक है, इसे हम वापस जो है इसको लोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी, इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी उसे ओपन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखा हमने कैलकुलेट कर लिया है इसका, देख सकते हैं सेम फाइल है हमारा, इंस्टाग्राम डॉट टी एक्स टी ही है, लेकिन इसका हैश वैल्यू जो है अब चेंज हो गया। हमने मॉडिफिकेशन बस थोड़ा सा किया कि एक बैक स्लैश हमने हटा दिया। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जहां हमने रखा था उसी के नीचे मैं रख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसे जूम कर देता हूँ, दोनों का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग जो है लेंथ में, आप देख सकते हैं दोनों में चेंजेस है। फाइल तो हमारा सेम है, देख सकते हैं इंस्टाग्राम टीएक्सटी का, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश वैल्यू ही चेंज हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और यहाँ पर आप देखिए MD5 का सेम हैश फंक्शन का यहाँ पर दोनों वैल्यू चेंज हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि डिजिटल एविडेंस में अगर आपने थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन आपने किया खुद से, या आपसे गलती से हो गया, कोई भी चेंजेस हो गया, आपने फाइल पाथ को चेंज कर दिया, लोकेशन वहां पर चेंज कर दिया, तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो कि डेटा इंटीग्रिटी, आपका जो एविडेंस का इंटीग्रिटी था, वो आपका ब्रेक हो गया, वॉयलेट हो गया वहां पर आपका। तो इसलिए बोलते हैं आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखना है सिक्योर करने में, प्रोसीड करने में, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसका, और हैश कैल्क आपको मिल गया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ग्रुप में भी मैं आपको डाल दूंगा ये सॉफ्टवेयर, ओके। काफी ज्यादा यूज होने वाला ये सॉफ्टवेयर है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में यूज होती है, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द हैश वैल्यू, हैश फंक्शंस का यूज करके जो है, यहाँ पर आप देखें हैश फंक्शन से ये है, और हैश वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको हमने हैश वैल्यू के बारे में बताया, MD5 हो गया, SHA-1 है, SHA-256 है, ठीक है। अब यूज ऑफ हैशेस इन साइबर फोरेंसिक्स, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। साइबर फोरेंसिक्स में देखा था अभी हमने थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई किया, तो पूरा उसका डेटा इंटीग्रिटी ही चेंज हो गया, हैश वैल्यू ही चेंज हो गया। अब देखेंगे इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन। अब इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन में हैश वैल्यू का काफी ज्यादा यूज होता है, जिसमें इंश्योर दैट फॉरेंसिक एविडेंस जैसे कि फाइल हो गया, डिस्क हो गया, इमेज हो गया, इट इज रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज होना चाहिए, मतलब अनचेंज है या नहीं है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग हैश वैल्यू का यूज करते हैं। सपोज दैट कोई पर्सन जो है, अ, जैसा कि आपको हमने अभी दिखाया, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, वो पूरा हैश वैल्यू चेंज हो गया। इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा भी एविडेंस में टेम्परिंग होती है, तो हैश वैल्यू डेटा इंटीग्रिटी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। फाइल आइडेंटिफिकेशन, फाइल को आइडेंटिफाई करना कि कोई फाइल डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि एविडेंस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो फाइल्स आए हैं वो डुप्लीकेट सेंड कर दिया गया। यहाँ पर देखिए डिटेक्ट डुप्लीकेट फाइल और मैचेस अननोन मलेशियस फाइल्स, इसमें भी हैश वैल्यू का, हैशेस का काफी ज्यादा यूज होता है। पासवर्ड क्रैकिंग में काफी ज्यादा ये चीजें यूज होती है। आप देखेंगे हैकिंग के फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग में भी काफी ज्यादा यूज होता है हैशिंग का। जैसे कि ये भी है एक टूल्स है, जो कि लिनक्स में आपको देखने को मिलेगा, जॉन दी रिपर टूल है, वो उसका भी यूज करके आपको हैश कर ये पासवर्ड को क्रैक करने में यूज किया जाता है। ब्रूट फोर्सिंग का मेथड का यूज करके भी जो है यूज किया जाता है, जिसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंपेयर्ड हैश पासवर्ड अगेंस्ट प्री कंप्यूटेड हैश डेटाबेस से किया जाता है। डेटा डुप्लीकेशन से वो काफी प्रोटेक्टेड होता है, जिसमें क्या होता है, फाइंड रिडुएंट डेटा ड्यूरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो है डेटा को डुप्लीकेट नहीं किया जा सके। डेटा इंटीग्रिटी से चेक करके हम ओरिजिनल फाइल को पहचान सकें, ठीक है। तो बात आती है कि हम हैश वैल्यू के बारे में हमने जाना क्या होता है हैश वैल्यू, हैश फंक्शंस क्या होता है, जितने भी अभी आपने देखा, MD5 हो गया, SHA-1 हो गया, SHA-256 हो गया, SHA-512 हो गया, 512, ये सारे हैश फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है।
अभी देखेंगे हमने चेन ऑफ कस्टडी में कौन से हैश वैल्यू हमें मिलता है, कौन से हैश वैल्यू हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MD5 का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। और इसका हैश लेंथ होता है 128 बिट, जो कि स्पीड इसका फास्ट होता है। सिक्योरिटी लेवल जो है वीक होता है। कोलिजन रेसिस्टेंस में इसका काफी लो होता है, ठीक है। कॉमन यूजेस इसका यूज होता है MD5 में, जैसे फाइल इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। ये सिक्योरिटी के लिए यूज नहीं होता है, जैसे कि आप सिक्योरिटी में MD5 यूज कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं। SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम, SHA-1 का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम, जो कि 160 बिट का होता है। और ये इसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये कहाँ 128 बिट और ये कहाँ जो है 160 बिट का, ठीक है। जो कि मॉडरेट होता है इसका स्पीड, और वीक वर्नेबल टू अटैक होता है इसका सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में यूज किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। SHA-256 ये हो गया सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 बिट, जो कि स्लोअर देन MD5 और SHA-1 से थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसका सिक्योरिटी लेवल काफी हाई होता है। कॉलिजन रेसिस्टेंस हाई होता है इसका, और डिजिटल फॉरेंसिक्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये क्रिप्टो करेंसी में। आप देखते होंगे साइबर क्राइम में सीन में जो है SHA-256 या SHA-512 यूज किए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जनरली आपको जैसा कि हमने बताया कि आप अगर MD5 यूज कर रहे हो या SHA-1 यूज कर रहे हो या SHA-256 या 512, इसमें आपका लेंथ का यहाँ पर आपको चेंजेस दिख जाएगा, देख सकते हैं। मैं आपको कंपैरिजन थोड़ा दिखा देता हूँ। MD5 यहाँ पर आप देखिए इसका लेंथ स्ट्रिंग कितना ये है, 128 बिट का है। ये देखिए SHA-1, ये देख सकते हैं। SHA-256 यहाँ पर आप देख सकते हो 256 बिट का है। SHA-1 जो है 160 बिट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग का लेंथ जो है तीनों का चेंज है। ये हैश फंक्शन MD5 हो गया, ठीक है। और ये हैश फंक्शन SHA-1 हो गया, ये हैश फंक्शन SHA-256 हो गया, ठीक है। ओके। तो अब बेसिकली हम तो हैश वैल्यू समझ गए इसका क्या होता है और हैश फंक्शंस क्या होती है। डिजिटल एविडेंस में किस तरीके से वहां पर हमें एविडेंस को ये लिया जाता है, वहां पर क्या इनपुट दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको सर्टिफिकेट दिखाया हुआ है। जैसा कि आपको हमने बताया था, चेन ऑफ कस्टडी आप जब भी करने जा रहे हो किसी भी एविडेंस का, तो आपको वहां पर ये लॉ इन्फोर्समेंट में यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के अधीन प्रमाण पत्र है ये। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी ये होता है, जो SHO है या फिर IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो चेन ऑफ स्टडी ले रहा है, तो वो अपने इंफॉर्मेशन को पहले देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर, ये सारे डिटेल देने पड़ते हैं। अगर कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया कलेक्ट किए हैं तो मीडिया पे क्लिक करना है। DVR अगर कलेक्ट किया आपने तो DVR, अगर मोबाइल को आपने कलेक्ट किया एविडेंस में तो मोबाइल पे आपको टिक करना है। यहाँ पर आप देखें फ्लैश ड्राइव है तो फ्लैश ड्राइव पे, CD है तो CD है। अगर किसी अन्य तरह का जैसे कि पेन ड्राइव मिल गया हमें, या हमें रैम किसी का कलेक्ट किया है, तो रैम आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपने लैपटॉप किसी का दिया है तो लैपटॉप यहाँ पर मेंशन करना होगा, यहाँ पर अन्य में डालना होगा। यहाँ पर आप देखिए मॉडल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, कौन से कलर का है कलर यहाँ पर देना होगा, रंग लिखा हुआ है, जो क्रमांक संख्या है। आप यहाँ पर आप देखें ये सारे आपको डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन, मैं घोषणा करता हूँ डैश ये करती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का हैश वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश वैल्यू डैश है, जो कि हैश वैल्यू जो जो भी हैश वैल्यू कैलकुलेट किया है वहां पर यहाँ पर मेंशन करना होगा, डालना होगा, ठीक है। अब हैश वैल्यू का कौन सा फंक्शन आपने यूज किया हुआ है, जैसा कि हैश वैल्यू तो काफी सारा ये चीजें हैं। आपने MD5 यूज किया है, या SHA-1 यूज किया है, या SHA-256 किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये प्रमाण पत्र में ये चीजें मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SHA-1 है, या SHA-256 है, या MD5 है, तो वो करके आपको ये फिल करके आप उस एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं, या फॉरेंसिक लैब है तो वहां पर भी पेश कर सकते हैं, वहां पर सेंड कर सकते हैं। FSL जो है फॉरेंसिक साइंस लैब,
जिसे बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मेथड होता है। अगर आपने यहाँ पर, जैसा कि आपको हमने बताया कि जब भी अपने एविडेंस को कलेक्ट किया, अपने हैश वैल्यू यहाँ पर टाइप करके लिख दिया, आपने कलेक्ट कर लिया, आप उसको डायरेक्टली आप ओपन करके नहीं यूज कर सकते। उसका भी मेथड बताऊंगा किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। क्योंकि या तो आप उसका उस उस एविडेंस का इमेज क्रिएट कर ले, जो कि एफटीके इमेजर हो गया, जो चीज है, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं किस तरीके से इमेजिंग क्रिएट किया जाता है, उसको चीजें को लिया जाता है। अब देखिए सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। देखिए केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। जो आयु है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर जो चेन ऑफ कस्टडी का जिम्मेदारी ले रहा है, चेन ऑफ कस्टडी का जो ले रहे हैं जो ऑफिसर, तो वो अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओएस नेम लिखना है, वर्जन क्या है, ओएस मैन्युफैक्चरर क्या है, सिस्टम नेम क्या है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर क्या है, मॉडल क्या है, आईएमईआई नंबर है तो फोन का, तो आईएमईआई नंबर यहाँ मेंशन करना होगा। इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम है तो वो चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है ये फॉर्म जो है फिल करके एक हमें डॉक्यूमेंट को ये करना होता है। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम कोर्ट में वो चीजें पेश कर सकें। और कोर्ट में वहां पर क्या करती है, वो चेकसम का यूज करती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, चेकसम आपको मिल चुका होगा, उसका भी हम देखेंगे चेकसम किस तरीके से यूज किए जाते हैं और किस तरीके से डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। बेसिकली आप देखेंगे की टेकवेज। अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम ये नोट डाउन करेंगे, ठीक है। MD5 and SHA-1 are outdated and no longer secure for forensic application। MD5 और SHA-1 ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। मेनली आप जो है SHA-256 लो या फिर SHA-512 आप ले सकते हो। और वाइडली यूज फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के कारण जो है, जैसे कि आपको हमने बताया कि आप कौन सा हैश हैश वैल्यू लेंगे, कौन सा मतलब हैश फंक्शन लिख सकते हो कैलकुलेट करने के लिए, तो आप जनरली आप SHA-256 लें या SHA-512 ले, जो कि वाइडली यूज होता है डिजिटल फोरेंसिक्स में, साइबर फोरेंसिक्स में यूज करने में। आप वहां पर आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा यूज होता है, तो ये ले सकते हैं। और एक ब्लैक टू एंड आर्गन टू आर मॉडर्न अल्टरनेटिव विथ आर्गन टू है बिंग आइडियल फॉर पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इमेजिंग क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि साइबर फोरेंसिक्स में इमेजिंग का भी काफी यूज होता है। जैसा कि आपको हमने बताया काफी ज्यादा कि आप हैश वैल्यू जब भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ओरिजिनल डेटा का जो है एक इमेजिंग क्रिएट करना होगा, एक डुप्लीकेट मतलब बाय बिट कॉपी करना होगा। वो चीजें हम देखेंगे किस तरीके से जो है एविडेंस का इमेजिंग क्रिएट किया जाता है। इमेजिंग क्या होता है, इमेजिंग रेफर्स टू क्रिएट एन एग्जैक्ट बिट बाय बिट कॉपी ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, एसएसडी हो गया, आईटीसी, ये सब का इमेजिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको चेकसम के बारे में बताया था, अ, तो वो चेकसम भी उसका यूज कर सकते हैं। तो इमेजिंग इन साइबर फोरेंसिक्स, तो इमेजिंग क्या हो गया, बिट बाय बिट कॉपी करना, मतलब एक तरह से क्लोन करना। अब क्लोन करने के लिए भी अब जैसे प्रोटोप्सी हो गया, ये सॉफ्टवेयर भी आपको वहां पर मिल जाएगा, मिल गया होगा, ठीक है। ये ग्रुप में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहले पहले हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको किस तरीके से इमेज क्रिएट किया जाता है एक एविडेंस का, और किस तरीके से उसका हैश वैल्यू लिया जाता है, और चेकसम का कैसे यूज करके हम लोग जो है डेटा इंटीग्रिटी को मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अब बेसिकली टाइप ऑफ इमेजिंग इन साइबर फोरेंसिक्स, तो किस तरीके का इमेजिंग होता है साइबर फोरेंसिक्स में ये जानेंगे, ठीक है। बेसिकली है फिजिकल इमेजिंग। फिजिकल इमेजिंग क्या होता है, कॉपी द एंटायर स्टोरेज डिवाइस इंक्लूडिंग डिलीटेड एंड हिडन फाइल्स। फिजिकल इमेजिंग होता है, जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करने जाएंगे तो वहां पर होगा फिजिकल इमेजिंग, जिसमें क्या होता है कि हम लोग इंटायर स्टोरेज को ही ये कर रहे हैं, जो कि अगर उसके सपोज दैट हम किसी भी पेन ड्राइव को फिजिकल इमेजिंग करने जा रहे हैं, तो नॉट ओनली जो पेन ड्राइव में हमें जो दिख रही है उसी को सिर्फ नहीं हम लोग लेने जा रहे हैं, उसी को नहीं सिर्फ कलेक्ट करने जा रहे हैं, इंटायर जो कि फाइल है जो कि हिडन भी है उसके अंदर, तो उसका भी हम लोग ले सकते हैं। लोकल इमेजिंग क्या होता है, कॉपीज ओनली एक्टिव
फाइल्स एंड फोल्डर। लोकल इमेजिंग में हो गया क्या, जो एक्टिव फोल्डर जो आपको दिख रही है वहां पर, तो उसी को सिर्फ या फिर कोई उसमें क्या करते हैं, कोई डिलीटेड डेटा को हम लोग रिकवर नहीं करते हैं, ना ही उसका इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन फिजिकल इमेजिंग में क्या करते हैं, फुल डिस्क रिकवरी करते हैं, पूरा जितने भी पेन ड्राइव में जितनी भी चीजें होती हैं सबको करते हैं। लाइव इमेजिंग क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी एविडेंस को लाइव, रैम को कलेक्ट किए, पीसी को कलेक्ट किए, उसको लाइव जो है आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। और डेट इमेजिंग क्या हो गया कि पावर ऑफ करने के बाद जो आप डेटा को क्लोन कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो टूल्स यूज फॉर इमेजिंग, जैसा कि आपको बता दें, एफटीके इमेजर है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑटोप्सी है, उसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। और यहाँ ऑटोप्सी हो गया, ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल एंड इमेजिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली इमेजिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिजर्व एविडेंस, जैसे कि आपको हमने बताया एक तरह से, इंश्योर नो डेटा इज अल्टर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस। इमेजिंग करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल एविडेंस है उसे जो है कोई क्लोन अल्टर नहीं किया हो। अलाउज यूसिबिलिटी, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर कैन एग्जामिन द सेम डेटा। और आप क्या कर सकते हो, एक इमेज का जो है आप अपने जो भी आईओ है इसके अलावा भी कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, उस फाइल पे एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप इस केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको हेल्प्स इन डेटा रिकवरी, डेटा को कोई डिलीटेड फाइल है जैसा कि आपको बताया, तो उस केस में भी आप डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इंश्योर लीगल कंप्लेंट्स, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल डेटा पे एविडेंस पे करने जाओगे तो मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो चेन ऑफ कस्टडी जो है ब्रेक हो सकता है। तो अब हम चेकसम की बात करेंगे। ठीक है। चेकसम के बारे में आपको बताया, इन साइबर फोरेंसिक्स चेकसम इज ए वैल्यूएबल कैलकुलेटेड फ्रॉम डिजिटल फाइल और डेटा सेट यूजिंग ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल एल्गोरिथम, जैसे MD5 हो गया, SHA-1 है या SHA-256 है, यूज टू वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज किया जाता है एंड डिटेक्ट एनी मॉडिफिकेशन, कोई तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो डिटेक्ट कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक फिगर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स लिखा हुआ है। और हैश फंक्शन हमारा दोनों में सेम है, SHA-256 है, इसमें भी SHA-256 है, लेकिन M के बाद S ऐड करने से जो हमारा चेकसम का आउटपुट है वो देख सकते हैं पूरा टोटली डिफरेंट है। ठीक है। इसका भी एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। मैं चेकसम का एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, ये आपको चेकसम कैलकुलेटर आपको मिल गया होगा। ठीक है। और जिनको फॉरेंसिक्स टूलकिट पेन ड्राइव अभी नहीं डिलीवर्ड हुए हैं, हो जाएंगे, तब तक मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्लास के। अब देखेंगे ये चेकसम कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है, आपको इंस्टॉल कर लेना है ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी को मैच करते हैं। ठीक है। जैसे instagram.txt है, इसे मैं ब्राउज करता हूँ। ठीक है। ब्राउज करने के बाद क्या करेंगे हम, डेस्कटॉप से instagram.txt जो फाइल है, आप कोई भी फाइल को यहाँ पर लोड कर सकते हो चेक करने के लिए, जिसका भी है। ठीक है। यहाँ पर आप देखें instagram.txt हम लेते हैं, ये देखें, ये फाइल को मैं ले लेता हूँ, ओपन कर लिया हमने। अब हम MD5 को करते हैं इसको कैलकुलेट। ठीक है। यहाँ पर देखें जो हमारा नोटपैड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटपैड के नीचे जो है, मैं इस MD5 की जो आउटपुट वैल्यू है इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। आप देख सकते हैं जो ये वैल्यू है हमारा, वो एग्जैक्टली ये सेम है। देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों एकदम सेम है। अब लेकिन इसमें क्या बात है कि आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है, जो आपके पास जो, ये क्या करता है, ये कोर्ट कोर्ट में जो है, कोर्ट ऑफ लॉ में, यहाँ पर आप क्या करेगा, वो आपने जो एविडेंस दिया है वो हैश वैल्यू क्या करेगा, वो यहाँ पर आपने जो हैश वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है वो हैश वैल्यू को ये करेगा कॉपी। ठीक है। जो आपने वहां पर फॉर्म में फिल किया हुआ है, कॉपी करेगा वहां पर पेस्ट कर देगा। ठीक है। और वो जो फाइल आपने दिया है उसका वो कैलकुलेट करेगा और उसे वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई करेगा तो यहाँ पर क्या बताएगा आपको, करेक्ट टू चेकसम आर द सेम। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप इतने बड़े बड़े
आप देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक जो स्ट्रिंग है इतना बड़ा है। एक ह्यूमन के लिए एक हर एक नंबर को, नंबर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू को मैच कर पाना काफी टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और गलतियां भी हो सकता है कुछ चीजें वो मैच नहीं कर पाया उसको, जैसे वन की जगह, ए की जगह वो फोर अगर लिख दिया तो हो सकता है मतलब इस तरीके से मैच नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोग चेकसम कैलकुलेटर का भी वहां पर यूज होता है, ताकि डेटा इंटीग्रिटी को डायरेक्ट चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें ये ऑथेंटिक है या नहीं, और किस तरीके से काम करता है, ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली एक चेकसम कैलकुलेटर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे किसी भी फाइल का क्लोनिंग कैसे करते हैं, और इमेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इमेजिंग की बात करें हमने, ठीक है। और चेकसम का क्या यूज होता है, यूज ऑफ चेकसम क्या होता है, यूज ऑफ चेकसम इन साइबर फोरेंसिक्स। जैसा कि आपको हमने बताया कि चेकसम जो है इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, आपने देखा अभी, इंश्योर दैट फाइल हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, फाइल टेम्पर नहीं हुआ हो विथ ड्यूरिंग एक्विजिशन, ट्रांसफर और स्टोरेज के दरमियान जो है कोई तरह का टेम्पर नहीं हुआ है। डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हम लोग चेकसम का यूज करते हैं। एविडेंस ऑथेंटिसिटी, अब लॉ में एविडेंस जो है ऑथेंटिसिटी के लिए हेल्प फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर प्रूव दैट डिजिटल एविडेंस नहीं है, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट के लिए ये चीजें यूज करता है। फाइल इंटीग्रिटी एंड मॉनिटरिंग, फाइल इंटीग्रिटी के लिए मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो है चेकसम का यूज करते हैं। यूज इन साइबर सिक्योरिटी टूल टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड चेंजेस इन सिस्टम फाइल्स। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी टूल्स है, तो डिटेक्ट करता है अनऑथराइज चेंजेस, कोई तरह का चेंज हो रहा है सिस्टम फाइल में, तो ये चीजें ये करता है। डेटा डुप्लीकेशन से भी ये आइडेंटिफाई करता है, किसी भी तरह का थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। हाउ चेकसम वर्क्स, किस तरीके से चेकसम वर्क करता है हमने आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाया। तो ये क्या है बेसिकली, ए checksum इज ए जनरेटेड यूजिंग हैश फंक्शन, कोई भी हैश फंक्शन का आप यूज करके जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमने दिखाया। लेटर, बाद में जब सेम हैश फंक्शन इज अप्लाइड, अब अभी आपको हमने दिखाया कि हमने क्या किया था यहाँ पर, कि MD5 का उस टाइम हमने यूज किया था, और MD5 से हमने क्या किया है, वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब हमने क्या किया, अब लेटर बाद में हम क्या किया कि सेम हैश वैल्यू हम सेलेक्ट किए और कैलकुलेट किए, तो हम क्या करते हैं वहां पर हमें चेकसम का वैल्यू जो है, जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, जो हमने पहले किया था और अभी जो कैलकुलेट किया है दोनों मैच होना चाहिए। इफ द न्यू चेकसम मैचेस, अगर मैच कर रहा है द ओरिजिनल से, तो फाइल इज अनचेंज्ड, इसका मतलब फाइल में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं हुई है, आपका डेटा इंटीग्रिटी एकदम वैलिड है, ऑथेंटिसिटी। इफ नॉट, इट हैज बीन अल्टर्ड, अगर नहीं है, अगर वहां पर दिख रहा है चेंज हो गया है, तो ये समझ लीजिए वो अल्टर्ड हो चुका है, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीजें नहीं लेगी, वो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को काफी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके। और बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इमेजिंग के बारे में, प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से इमेजिंग जो है क्रिएट किए जाते हैं, और किस तरीके से इमेज का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि हार्डवेयर के बारे में भी देखेंगे, राइट ब्लॉगर किस तरीके से क्या होता है राइट ब्लॉगर, हैश वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट था अभी हमने इस आज के क्लास में देखा, और किस तरीके से एफटीके इमेजर का यूज किया जाता है, ऑटोप्सी का किस तरीके से यूज किया जाता है, और ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सादिया, आप आज ज्वाइन किए हो? हेलो। जी यस। ओके, आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से। ओके ओके, आपको आज आप आज ही रजिस्टर किए हो क्लास में? दैट्स राइट यस। ओके ओके, फोरेंसिक टूल किट आपको भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तब तक के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या आप लीव कर सकते हो क्लास। ओके, थैंक यू।